नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। चाहे हिंदुस्तान हो या विदेश हो, हर जगह एक चीज़ बहुत आम है और वह है विक्टिम ब्लेमिंग। विक्टिम ब्लेमिंग से हमारा मतलब है कि कोई लड़की जिसके साथ यौन शोषण हुआ है या रेप हुआ है या किसी तरीके का हैरेसमेंट हुआ है, हम हमेशा उस लड़की को ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि उसने क्या पहना था, वो कितने बजे घर से बाहर निकली थी, इतने बजे वो घर के बाहर क्या कर रही थी, उसने फलाने इंसान से बात क्यों करी, उसने इससे दोस्ती क्यों की। हम हर तरीके की गलती उस लड़की में और उसका जो लाइफस्टाइल है, जो उसका रहन सहन है, उसमें निकालने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि किसी पुरुष ने या एक ग्रुप ऑफ मेन ने उसको छूने की कोशिश की थी, उसकी मर्जी के खिलाफ उसका रेप करने की कोशिश की थी या उसका रेप किया था। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही आराम से नज़रअंदाज कर देते हैं और इसका हाल फिलहाल में एक नमूना देखने को मिला। और ये नमूना हमें देखने को मिला, ये जो खबर आई है वो आई अमेरिका से। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। अमेरिका में एक जगह पड़ती है न्यू जर्सी, वहाँ पे एक जज हैं जिनका नाम है जॉन रूसो और ये सुपीरियर कोर्ट के जज हैं। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह होता है वैसे वहाँ पे सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं। ये वहाँ पे बतौर जज हैं। एक केस चल रहा था, एक महिला थी जिसका 2016 में रेप हुआ था। रेप होने के बाद उसने, जिस आदमी ने उसका रेप किया था, उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था। अब ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर क्या होता है? रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एक तरीके का ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है कि आप किसी आदमी से कुछ मीटर की दूरी चाहते हैं, मतलब उतने मीटर तक वो इंसान आपके आसपास नहीं आ सकता। अगर वो आया तो उसे सज़ा होगी। खैर, इसके लिए प्रॉपर एक सुनवाई वगैरह होती है और वही यहाँ इस कोर्ट में भी चल रही थी जॉन रूसो के सामने। तो लड़की ने अपना जो पूरा केस है वो प्रेजेंट किया, जज ने पूरी बात सुनी। पर आप जानते हैं जज ने क्या बोला? जज ने ये कहा कि तुम एक बात बताओ, क्या तुमको ये पता है कि कोई आदमी अगर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसे कैसे रोक सकती हो? अब ये अपने आप में काफ़ी बेहुदा सवाल है, पर इस लड़की ने भरे कोर्ट में एक जवाब दिया और उसने ये कहा कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं वहाँ से भाग सकती हूँ अगर मेरे लिए मुमकिन हो पाया, या फिर मैं जो इंसान है जो मेरे ऊपर हमला कर रहा है उसके ऊपर अटैक करूँ, उसको मारूँ, और ये भी अगर मुमकिन हो सकता है सिर्फ तो ही। तो जज ने अपनी जो बात है, जो अपनी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, वो रोकी नहीं और उसने फिर पूछा कि चलो वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि तुम जो अपने शरीर के अंग हैं उनको रेप के दौरान ब्लॉक कर सकती हो, उनको बचा सकती हो? तुम एक बात बताओ, जब रेप हो रहा था तो क्या तुमने अपने पैर बंद करने की कोशिश की थी? क्या तुमने पुलिस को बुलाने की कोशिश की थी? क्या तुमने चिल्लाने की कोशिश की थी? या फिर तुमने इन सब में से कुछ भी करने की कोशिश की थी? ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई जज जिस सीट ऑफ पावर पे बैठा हुआ है उस पे बैठ करके वो एक रेप की विक्टिम से इस तरीके के बेहुदे सवाल कर रहा है। ये अपने आप में कितनी घिनौनी बात है। जब रेप हो रहा होता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस वक्त विक्टिम का क्या हाल है। बाद में एक जज, ये भी नहीं कोई अड़ोस पड़ोस का इंसान जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, जिसका काम सिर्फ बातें बनाना है, वो ऐसी बातें कर रहा हो। एक जज भरे कोर्ट में विक्टिम से ये पूछ रहा है। खैर, जो ये पूरी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी, जैसे हमने आपको बताया, काफ़ी बेहुदी थी और इस जज को उसकी सज़ा भी मिली। 3 महीने के लिए जज को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे दोस्तों में, हमारे जो परिवार वाले हैं, अक्सर मैंने आपको बोला विक्टिम ब्लेमिंग करते रहते हैं, विक्टिम के ऊपर ही सवाल उठाते रहते हैं। अपने आप में ये बहुत गलत है, पर होता आया है और होता रहेगा। दिक्कत तब होती है जब आप पुलिस के पास जाती हैं या पुलिस स्टेशन जाती हैं या आप कोर्ट जाती हैं और वहाँ पे जो लोग आपको बचाने के लिए, जिनको नियुक्त किया गया है, वो आपसे इस तरीके के सवाल पूछते हैं। वो जो पूरा हमला आपके साथ हुआ होता है, जो घटना आपके साथ हुई होती है, उसका सारा दोष आपके ऊपर मढ़ देते हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है और इस केस में लड़कियाँ अगर इनके पास नहीं जा सकती प्रोटेक्शन के लिए तो वो कहाँ जाएंगी? आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।